Hello everyone. In the last video we have discussed chapter 3, a pair of linear equation in two variable, exercise 3.6, question number 1, bit number 1 2 3 4 5 and 6. How to reduce a equation in the form of a linear equation in two variable, and after reducing how to solve that equation and find the value of variables. Okay, today we will start again exercise 3.6, question number 7. This is a different type of question, so let's start. Class 10 chapter 3 exercise 3.6, equations reducible to a pair of linear equation in two variable. Okay, question number 7. Question number 7 is given 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4. This is equation number 1. And 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2. This is equation number 2. Okay, now you can see here x upon y in the denominator in the first equation, in the second equation also, and x minus y in the first equation and in the second equation also. So we have to let 1 upon x plus y as a and 1 upon x minus y as b. तो इट कैन बी रिटन 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने ए लेट किया है, तो ये क्या हो जाएगा 10a. और ये 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया 2b इज इक्वल टू 4. ठीक इसी तरह ये हो गया 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 2. ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हो गया. अब इसे हम एलिमिनेट करते हैं. ठीक है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ b को, तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 10 जा 50a, 5 इंटू 2 10b और 5 4 जा 20. फिर 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ 30a माइनस 10b इज इक्वल टू 2 2 जा माइनस 4. ठीक है, अब ये 10 10 कैंसिल हो गया. कैंसिल होने के बाद 50 और 30 क्या हो गया आपका 80a इज इक्वल टू 20 माइनस 4 16. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 अपॉन 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. ठीक है, अब सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 1 अपॉन 5, बाकी सारा प्रोसेस वही है, बस इसमें यह है कि 2 बार इक्वेशन बनेंगे. ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ वेरिएबल अभी तक जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिट नंबर 1 2 3 4 5 6, उसमें डिनोमिनेटर में एक ही वेरिएबल होता था. यहाँ 2 वेरिएबल होते हैं, इसलिए 2 बार इक्वेशन बनेंगे, 2 बार वैल्यू निकलेगी. ठीक है, तो ये 10 a की वैल्यू हमने 1/5 पुट किया, 5 2 जा 10, तो ये हो गया 2. ठीक है, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, तो 2b इज इक्वल टू 4 और ये 2 ट्रांसपोज होगा, 4 माइनस 2 2, b इक्वल टू 2/2 1 हो जाएगा. ठीक है, तो a इक्वल टू आ गया हमारा 1/5. यहाँ देखिए a इक्वल टू 1/5 और b इक्वल टू 1 आ गया. अब a इक्वल टू 1/5, तो a हमने किसको माना है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5. यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, ध्यान दीजिए, एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब b इक्वल टू आपने 1 लेट किया, तो b क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका भी करेंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये आपका इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8. अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से. ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल है, तो ऐड सिंपली कर देंगे 7 and 8, तो y y कैंसिल, ये x x 2x हो गया और 5 1 6 हो गया, तो x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3. अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 7 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3 आई, 3 को ट्रांसपोज करेंगे, y इक्वल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2. बाकी सारे प्रोसेस सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लेट कर रहे हैं ये 2 बार इक्वेशन बनेगा. एक बार a और b जो वेरिएबल आप लेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकलेगी, और एक बार ओरिजिनल x और y की वैल्यू निकलेगी. ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस टोटल प्रोसेस को. Now come to the last question of question number 1, bit number 8. The question is 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3/4. This is equation number 1. And 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1 upon 8. This is equation number 2. Here you can see 3x plus y and 3x minus y is given in both the equation. So you have to let 1 upon 3x plus y as a and 1 upon 3x minus y as b. You can let any of the value, any of the variable except x and y. x और y को छोड़ के आप कोई वैल्यू लोगे. It's my humble request to you all, please see the total video. Don't skip the video, because every time
I have explained many of the steps. If you will not follow the step, you are not able to understand the equations and their solution. So please see the total video. This is for your benefit. You are going for the board examination this year, and whatever the situation, the classes will be going like this. Okay, so see total part of the video. So I have let 1 upon 3x plus y as a and 1 upon 3x minus y as b. 1 upon 3x plus y, तो ये क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया, इज इक्वल टू 3/4. तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4. अब क्या करेंगे, 4 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमें हटाना है. इस डिनोमिनेटर रख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन इजी वे यही है कि जो भी डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर दें. तो 4 से इसको भी मल्टीप्लाई, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई, 4 से इसको भी मल्टीप्लाई. तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 कैंसिल हो गया, और इससे करेंगे तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. यह 3rd नंबर इक्वेशन हो गया. ठीक, फिर इसमें देखिए 1/2 है ही, और फिर 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई को हमने a लेट किया है, तो 1/2 a हो जाएगा, माइनस 1/2 b हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1/8. अब इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके, तो ये a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/8. 2 यहाँ अपॉन में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/4. a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1/4. ठीक है, अब 4 से फिर मल्टीप्लाई तीनों को, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1. ये आपका इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 हो गया. अब 3rd और 4th इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल है, तो सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा. 4 4 8a और 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. तो a इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा. ये 2 और 8 कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा. नाउ सब्सटीट्यूटिंग a इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो ये 4 इंटू a की वैल्यू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3. 4 4 कैंसिल, ये बच गया 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3. ठीक है, ध्यान दीजिए. फिर 4b इज इक्वल टू, ये 1 सब ट्रांसपोज होगा, 3 माइनस 1 2, 4b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2. तो a इक्वल टू 1/4 यहाँ आया है, a इक्वल टू 1/4. ये हमने क्या लेट किया है, 1/3x प्लस वाई. तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4. ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा इक्वेशन बन रहा है, ध्यान दीजिए. a इक्वल टू 1/4 है, a की जो वैल्यू हमने लेट की है वो यहाँ पुट किया, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ये 5th नंबर इक्वेशन हो गया. ठीक है, फिर b हमारा क्या आया है, b आया है 1/2. b हमने क्या लेट किया, 1/3x माइनस वाई को लेट किया है. ठीक है, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ये 6 नंबर इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया. अब 5 और 6 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. यहाँ देखते हैं y की वैल्यू सेम है. ठीक है, जो रियल नंबर्स हैं y के साथ वो सेम है, 1 है, तो सिंपली ऐड कर देंगे, और साइन भी डिफरेंट है. तो एडिंग 5 एंड 6 इक्वेशन, तो ये y कैंसिल हो गया, और 3x क्या हो गया आपका, 6x इज इक्वल टू 4 to 6. तो x इज इक्वल टू 6/6 दैट इज 1. ये आपकी x की वैल्यू आ गई. ठीक, और फिर सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 5. 5 नंबर इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4. वाई इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज कर देंगे, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. ये आपकी y की वैल्यू आ गई, और ये आपकी x की वैल्यू आ गई. तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1. ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, तो दिस इज द total process of question number 1 bit number 8. Okay, if you have not seen the previous video, exercise 3.6 part 1, then see it, how to solve, how to reduce the equations in the form of a pair of linear equation in 2 variable. This is question number 1 complete. Okay, this video is part 2nd. Now come to question number 2nd. Some more problems are there. Number 1 is second number 1. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. अब रितु है, एक लड़की है जो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 2 केस दिए गए हैं. डाउन स्ट्रीम क्या होता है,
आपने स्विमिंग की होगी कभी, तो स्विमिंग जब आप करते हैं तो आप देखते हैं जिधर पानी का बहाव है, जिधर पानी की धारा है, उसी डायरेक्शन में जब आप तैरते हैं तो आपको तैरने में आसानी होती है, ठीक है। और जिधर पानी की धारा बह रही है, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप तैरते हैं तो आपको मेहनत ज़्यादा लगती है, समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो वही केस ऋतु का है। यहाँ दो स्पीड वर्क करती हैं, एक ऋतु की खुद की स्पीड और एक स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब आप पानी की धारा के बहाव में जाएंगे, जिधर पानी की स्पीड है, मान लो पानी इधर बह रही है, आप भी इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन को जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ जो है दोनों स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड प्लस हो जाती है। क्यों? आप तो अपनी स्पीड से जा ही रहे हैं, वाटर भी आपको एक स्पीड से पुश कर रहा है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा दोनों स्पीड, वाटर की स्पीड और आपकी स्पीड दोनों जो है प्लस हो जाता है। और अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन, इधर पानी का बहाव है, इधर आप जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ दोनों स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो यहाँ हम इक्वेशन बना रहे हैं, देखिए दिया हुआ है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, स्टिल माने रुका हुआ पानी, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट माने पानी की धारा, इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम। तो आप जानते हो कि टाइम निकालना है। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो डाउन स्ट्रीम में मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम लग रहा है कितना, 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 घंटे जब समय लग रहा है और डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम में हमने क्या बताया, ये दोनों क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 20/x + y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बना, ये 2/1 हो जाएगा, 2x + 2y = 20। इसे रिड्यूस कर दीजिए, 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लीजिए, x + y = 10। ये आपका फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब अप स्ट्रीम में देखिए, अप स्ट्रीम में क्या केस है, अप स्ट्रीम में है कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर है। तो अप स्ट्रीम में क्या बताया मैंने, अप स्ट्रीम में क्या बताया कि x - y होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपकी स्पीड करंट की स्पीड से अधिक रहेगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अगर करंट की स्पीड अधिक रही, आपकी स्पीड कम रही, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन ये बढ़ रही है आगे, तभी तो इसे 2 घंटे लग रहे हैं। तो ये x - y, ऋतु की स्पीड अधिक है और करंट की स्पीड कम है, तो 4/x - y = 2। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा 2x - 2y = 4। रिड्यूस करेंगे तो x - y = 2, 2 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर इक्वेशन। अब सिंपली आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। पहला इक्वेशन है x + y = 10 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 2। ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, y कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2x = 12। तो x = 12/2, दैट इज 6। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग x = 6 इन इक्वेशन 1। किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में आप सॉल्व कर लीजिए। तो x + y = 10, x की वैल्यू 6 है, 6 + y = 10, तो y = क्या हो गया, 10 - 6 = 4, ठीक। तो x आपने किसको लेट किया है, y 4 आ गया, x 6 आ गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, तो आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ ऋतु इज 6 km/h एंड स्पीड ऑफ करंट
4 किलोमीटर पर आवर। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ठीक है, टाइम एंड वर्क, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 3.2, 3.3, 3.4 में हमने बताए हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड का फर्स्ट, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि 2 औरतें और 5 आदमी मिलके किसी काम को 4 दिन में करते हैं। टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा, टाइम एंड वर्क हम कैलकुलेट करते हैं 1 डे से। ठीक है, तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट 1 woman can finish the work in X days। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में उस काम का 1/10 करेंगे। ठीक इसी तरह X डेज में अगर वर्क करते हैं तो फिर 1 woman can do in 1 day equal to 1/X वर्क। ठीक है, ठीक इसी तरह लेट 1 man can finish the work in Y days। okay, so 1 man can do in 1 day equal to 1/Y वर्क। ओके, 1/Y वर्क हो गया। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, 2 women and 5 men। तो देखो एक औरत का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/X हुआ, तो 2 औरतें हैं तो 2 इंटू 1/X प्लस कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं, 5 इंटू 1/Y, क्योंकि एक आदमी का वर्क 1/Y है, इज इक्वल टू 4 डेज में ये टोटल वर्क करते हैं। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 वर्क, क्योंकि यहाँ हम एक एक दिन का वर्क निकाल रहे हैं, इसलिए जो टोटल वर्क 4 डेज में कंप्लीट हो रहा है उसके भी एक दिन की कैलकुलेशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2/X या यहाँ से आप रिड्यूस कर लीजिए, लेट 1/X इज इक्वल टू A एंड 1/Y इज इक्वल टू B। ठीक, तो ये हो गया 2A प्लस 5B इज इक्वल टू 1/4। अब ये 4 डिनोमिनेटर है, इसको रिड्यूस करिए, तो 4 2 जा 8A प्लस 20B इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दूसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फिर दिया गया है कि while 3 women and 6 men, तो 3 women क्या हो गया, 3 इंटू 1/X, और 6 men क्या हो गया, 6 इंटू 1/Y, कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज, 3 डेज। तो 3 डेज का भी हम क्या करेंगे, 1 डे में कितना, 3 डेज में अगर वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में 1/3 वर्क हुआ। तो यहाँ हमने ऑलरेडी लेट कर लिया है 1/X इक्वल टू A एंड 1/Y इक्वल टू B, तो ये भी क्या हो गया, 3A प्लस 6B इज इक्वल टू 1/3। ये आपका इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गया। अब यहाँ से इसको भी रिड्यूस कर लीजिए, 3 3 जा 9A प्लस 18B इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक, चीज़ें समझ में आ गई। ये 2 औरतें और 5 आदमी, तो एक औरत का वर्क एक दिन का 1/X है तो 2 इंटू 1/X, और एक आदमी का एक दिन का वर्क 1/Y है तो 5 इंटू 1/Y। टोटल वर्क 4 डेज में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4, क्योंकि ये सब एक एक दिन का वर्क है
तो वर्ग भी एक दिन का हम काउंट करेंगे, ठीक है। 1/x को a लेट कर लिया, 1/y को b लेट कर लिया, तो ये हो गया 2a + 5b = 4। ये 4 हटाने के लिए हमने 4 से सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8a + 20b = 1। ठीक इसी तरह ये हो गया 3 × 1/x, 6 × 1/y अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट = 1/3। तो ये हो गया 3a + 6b = 1/3, 3 से मल्टीप्लाई 9a + 18b = 1। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो 8a + 20b = 1 और ये हो गया 9a + 18b = 1। ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से अगर हम कर रहे हैं तो देख लीजिए, ये इंटू 9 करेंगे और ये इंटू 8 करेंगे, तो 9 8 जा क्या हुआ 72a + 180b = 9 और ये 8 से हो गया, तो ये भी 72a + 144b = 8, ठीक है। तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, तो यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब 180 में से 144 माइनस होगा तो कितना होगा 36b = 9 - 8 1 हो गया, तो b = यहाँ से आ गया b = 1/36, ठीक है। अब इस b की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपने किया था, फिर इसके बाद ये पार्ट हमने किया, फिर यहाँ कर रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूटिंग b = 1/36 इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर रहे हैं, तो 8a + 20b = 1 है, तो 8a + 20 × 1/36 = 1, तो ये कितना हो गया 4 9 and 4 5, तो 8a + 5/9 = 1, तो 8a = 1 - 5/9, ठीक है। तो ये 9 एलसीएम हो गया, यहाँ 9 - 5 = 4/9, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 8a = आया है, ध्यान दीजिए, तो a = कितना होगा 4/9 और ये 8 नीचे चला जाएगा 8, तो 4 2 जा 8, तो a = ये ऊपर 1 हो गया 1/18, ठीक है। तो a = 1/18 आ गया, b = 1/36 आ गया। अब देखो, अब a = 1/9, यहाँ ध्यान दीजिए, a = 1/18 आया है, a हमने किसको लेट किया है 1/x को, = 1/18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x = 18 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह b = कितना आया 1/36, b हमने किसको लेट किया 1/y को, 1/y = 1/36, y = क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये दो आंसर होगा, x = 18 और y = 36। x आपने किसको लेट किया है, 1 वोमेन कैन फिनिश द वर्क इन x डेज, ठीक है। तो यहाँ वोमेन का वर्क हो गया, वोमेन कैन फिनिश वर्क 18 days, 18 days, और मेन 1 woman and 1 man can finish the work in 36 days, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देख लीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेकेंड। रूही इज ए गर्ल ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। एक लड़की है रूही जो 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। कुछ डिस्टेंस ट्रेन से जा रही है, कुछ डिस्टेंस बस से जा रही है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ़ सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और जो बची हुई दूरी है टोटल 300 किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा। 60 किलोमीटर बाय ट्रेन तो कितना बचा 240 किलोमीटर बचा, 300 माइनस 60 240 किलोमीटर। तो बस से जा रही है तो उसे टोटल 4 आवर्स लग रहे हैं। इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली।
तो ट्रेन और बस की स्पीड आपको लेट करनी है। तो यहाँ लिख लेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम के लिए आप क्या करते हो, टाइम के लिए आप करते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, पहला 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, फर्स्ट कंडीशन। तो 60 अपॉन x कर देंगे, तभी तो टाइम पता चलेगा कि ट्रेन से कितना समय लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस रिमेनिंग बाई बस। तो टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, 300 में से 60 ये बस से गई तो कितना बचा, 240 बचा। तो 240 बाई वाई इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 बटा 100 अपॉन x प्लस, अब 100 अगर माइनस करेंगे 300 में से तो क्या बचेगा, देखिए 200। तो 200 किलोमीटर ये चली किससे, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, तो रिमेनिंग मतलब 200 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस मतलब 200 किलोमीटर बाई बस। टोटल टाइम लग रहा है उसको 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मतलब पहले 4 आवर्स लगता था, अब 4 आवर 10 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो इसको पहले चेंज करेंगे, देखिए 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर, और 10 मिनट को भी आवर में चेंज करेंगे, 10 अपॉन 60 कर देंगे, 0 0 कैंसिल, कितना हो गया ये हो गया 6 4 जा 24 और 1 25 बाई 6। तो ये आपका हो गया 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25 बाई 6। ध्यान दीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1 अपॉन x है, यहाँ भी 1 अपॉन y है, यहाँ भी 1 अपॉन x है, यहाँ 1 अपॉन y है, तो इसे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। लेट 1 अपॉन x इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। तो ये हो गया आपका 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ये आपका क्या हो गया, 3rd नंबर इक्वेशन। और ये क्या हो गया आपका 100a प्लस 200b, 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25 बाई 6। ये आपका 4th नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या किया जा सकता है इसे सॉल्व करने के लिए। पहले तो इसको हम 25 तीनों में कॉमन है, देखिए तो ये हो जाएगा 4a, 25 से अगर डिवाइड करते हैं 25 4 जा 100, 8b इज इक्वल टू 1 बाई 6, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर 6 को हटाने के लिए 6 से इंटू कर देंगे, 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। ये आपका 4th नंबर इक्वेशन अब हो गया, ठीक। तो ये 3rd नंबर इक्वेशन और ये 4th नंबर इक्वेशन, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्या होता है इक्वेशन जैसे ही हम रिड्यूस कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, तो कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। तो फिर से करते देखते हैं, 60a प्लस 240b इज इक्वल टू 4। ये 3rd नंबर इक्वेशन, जहाँ भी लिखो इक्वेशन नंबर जरूर डाल दो, इससे पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1। ये 4th नंबर इक्वेशन हो गया। अब इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक चीज़ और हमने नहीं किया, ध्यान दीजिए ज़रा। ये लिखने के पहले एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि यहाँ 3rd नंबर भी रिड्यूस होगा, 4 से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। 4 से डिवाइड कर दिया हमने सबको, ये 3rd नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। फिर से लिखते हैं, देखिए 15a
प्लस 60b इज इक्वल टू 1 और ये 24a प्लस 48b इज इक्वल टू 1, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। कैंसिल करना है किसी न किसी को, तो क्या कर देंगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 15 से कर देते हैं। ठीक, 24 से करेंगे, 15 4 जा 60, 360a प्लस ये 1440b इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। ये भी 360 आ जाएगा, 360a प्लस ये 720b इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5, तो ये साइन चेंज, ये कैंसिल। अब 1440 में से 720 माइनस करोगे तो 0, 4 में 2, ये 720b हो जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 9/720, 1/80 आ जाएगा। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में जब हम पुट करेंगे तो देखिए क्या है, 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1, तो 15a ही रहेगा प्लस 60 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1, ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, ध्यान दीजिए। 15a प्लस फिर ये कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15a प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ आते हैं तो 15a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 माइनस और ये 3, तो 15a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1/4, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 1/4 और ये 15 नीचे चला जाएगा तो 1/60 आ गया। ठीक है, अब फिर से ध्यान दीजिए, a इक्वल टू 1/60, a हमने किसको माना है, a हमने माना है, यहाँ देखिए 1/x को, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x 1 जाओ x और 60 1 जा 60। ठीक, इसी तरह b इक्वल टू कितना आया है, 1/80 आया है। यहाँ देखिए b इक्वल टू 1/80, तो b हमने किसको माना है, 1/y को माना है, तो 1/y इक्वल टू 1/80, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 60, x किसको माना है मैंने, स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चंस को। फिर वही एक लड़की है जो 60 किलोमीटर बस से गई और रिमेनिंग बाई 60 किलोमीटर ट्रेन से गई और रिमेनिंग बाई बस, तो 60/x, ट्रेन की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मानी है और बस की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर मानी है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से गई तो 60/x और रिमेनिंग बाई बस। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है 300 होना चाहिए, तो 240/y इज इक्वल टू टोटल टाइम लग रहा है उसको 4 आवर्स। और अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से गई और रिमेनिंग बाई बस, तो 100 अगर ट्रेन से गई तो 200 रिमेनिंग हुआ, 200/y इज इक्वल टू इसको टाइम लग रहा है 10 मिनट लॉन्गर। तो एक टाइम जो है आवर में है और दूसरा टाइम क्या है, मिनट में है, तो इसको हम फिर इसको भी आवर में चेंज कर लेंगे। 10/60 से डिवाइड करते हैं मिनट को आवर में चेंज करने के लिए, तो ये टोटल जो है 25/6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद से उसको हमने क्या किया, रिड्यूस कर लिया, 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया। ठीक है, तो
हो गया हमारा 60a + 240y b = 4। अब ये 4 से सारा डिवाइड है तो इसको और कम हम रिड्यूस कर देंगे, 15a + 60b = 1। ठीक इसी तरह दूसरा है 100a + 200b = 25/6। तो ये भी 25 से डिवाइड हो रहा है तो 4a + 8b = 1/6। 6 यहाँ डिनोमिनेटर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24a + 48b = 1। ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से फिर सॉल्व किया। इसको 24 से मल्टीप्लाई, इसको 15 से मल्टीप्लाई, तो आया b = 1/80। b की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो आ रहा है a = 1/60। अब ये हमने माना है 1/x को, तो x = 60 आ गया और y = 80 आ गया। तो 60 km/h हमारी ट्रेन की स्पीड है और बस की स्पीड है 80 km/h। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज सी इट। ओके, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 3, a pair of linear equation in two variable, exercise 3.6 part 2nd. In this video I have explained you question number 7 and 8 of 1, bit number 7 and 8 of question number 1 and 3 word problem of question number 2 of exercise 3.6. Solve all the questions properly and make practice of different type of word problem from different book. Okay, in the next video I will start quadratic equation. Up to then, thank you, thanks for watching this video. For more videos you have to like, comment and subscribe my YouTube channel Devesh Sir Maths Classes and press the bell icon so that you can get the notification of the new videos. Okay, up to then, thank you very much.